हेलो, मेरा नाम संदीप कुकर है। आज हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे घर पर। जो एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए जो बेसिक एपरेटस की रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं 2 5 पिन सॉकेट लूँगा जिसका आउटपुट कुछ इस प्रकार का होता है। 4 ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लूँगा और एक इंडिकेटर का यूज़ करूँगा जिसका आउटलुक कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके साथ ही एक बल्ब होल्डर का यूज़ करूँगा जो मेरे बल्ब को होल्ड करने के लिए काम आएगा। अब एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने की फर्स्ट स्टेप को हम डिस्कस करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड बनाने की फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें अपने एक्सटेंशन बोर्ड का एक्सटर्नल सर्किट तैयार करना पड़ता है। हम जिस प्रकार का एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहते हैं उसी प्रकार का हमें उसका एक्सटर्नल सर्किट डिज़ाइन करना पड़ता है। मैं एक इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड बनाना चाहता हूं जो स्पीकर में शो है। मैं राइट साइड में एक बल्ब होल्डर का प्रयोग करना चाहता हूं जिसका ऑन ऑफ स्विच उसके लेफ्ट साइड में हो। साथ ही मैं इंडिकेटर का प्रयोग करूंगा जिसके द्वारा मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे सर्किट में करंट है या नहीं। यदि इंडिकेटर की लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब है मेरे एक्सटेंशन बोर्ड में करंट है। यदि ये ऑफ होगा तो मेरे एक्सटेंशन बोर्ड में करंट नहीं है। साथ ही मैं 2 5 पिन सॉकेट का यूज़ करूंगा। उनके ऑन ऑफ करने के बटन उनके लेफ्ट साइड में होंगे, और साथ ही मैं एक USB अडेप्टर का प्रयोग करूंगा जिसके थ्रू मैं अपने फ़ोन को डायरेक्ट चार्ज कर पाऊंगा, और इसका ऑन ऑफ करने का बटन। अब एक्सटेंशन बोर्ड को दिखाए हुए सर्किट के अनुसार डिज़ाइन करते हैं। स्विच और बटनों को एक्सटेंशन बोर्ड पर स्क्रू की सहायता से हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। अब बल्ब होल्डर को हमें अपने एक्सटेंशन बोर्ड पर फिट करना होगा। फिट करने से पहले इसमें वायर कनेक्ट कर देते हैं ताकि कनेक्शन करने में हमें आसानी हो, और उसको फिर स्क्रू की सहायता से एक्सटेंशन बोर्ड पर टाइट फिट कर देंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले ना। अब वायरिंग करनी होगी। वायरिंग को हम कॉपी और पेन की सहायता से समझेंगे कैसे करें। नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें हमें अपने एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करनी होती है। वायरिंग करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि लाइव वायर को हमें स्विच से कनेक्ट करना होगा। तो मेन लाइन से 3 वायर आ रहे हैं, अर्थिंग, लाइव और न्यूट्रल। मैंने न्यूट्रल को ब्लू से रिप्रेजेंट किया, लाइव को ब्लैक से, और अर्थिंग को भी ब्लू से रिप्रेजेंट किया। लाइव वायर मैंने फर्स्ट वाले स्विच में जोड़ा है और उसी एक टर्मिनल से लेकर सेकंड वाले और थर्ड वाले और फोर्थ वाले में कनेक्ट किया, और फोर्थ वाले स्विच के टर्मिनल से एक वायर लेकर मैंने इंडिकेटर के टर्मिनल में कनेक्ट किया। यदि मैं फर्स्ट वाले स्विच को सेकंड वाले 5 पिन सॉकेट का ऑन ऑफ बटन बनाना चाहता हूं तो मैं इन दोनों के टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरह मैं सेकंड स्विच को फर्स्ट 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट कर दूंगा और थर्ड स्विच को मैं USB से कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं USB का पावर ऑन ऑफ बटन इस थर्ड वाले स्विच को बनाना चाहता हूं। अब हमारी बारी आती है न्यूट्रल वायर की। मैंने न्यूट्रल वायर को लेकर फर्स्ट 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट किया और इसी से एक वायर कनेक्ट करके मैंने सेकंड वाले 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। और न्यूट्रल वायर मैंने एक बल्ब में अटैच किया है, और इसी बल्ब से कनेक्ट करके मैंने USB में कनेक्ट कर दिया, और भी में से कनेक्ट करके मैंने इस इंडिकेटर में कनेक्ट किया है। इस तरह हमने सर्किट डायग्राम में वायरिंग की थी, उसी तरह हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे। बोर्ड की वायरिंग करते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह है कि लाइव वायर को तो हमें बटन से और न्यूट्रल वायर को सॉकेट से कनेक्ट करना रहता है। इससे क्या होता है कि घर की लाइन फॉल्ट और हमें लगने वाला शॉक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मानो किसी कारणवश हमारा एक्सटेंशन बोर्ड गीला हो जाता है और हमारी बॉडी बाई चांस उसके किसी सॉकेट से टच हो जाती है। यदि वायरिंग सही वे में होगी तो हमें कोई करंट नहीं लगेगा। यदि वायरिंग रिवर्स होगी, मतलब लाइव वायर तो सॉकेट से और न्यूट्रल वायर बटन से कनेक्ट हो, तो हमें शॉक लगेगा, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी एक्सटेंशन बोर्ड के सॉकेट से टच होगी तो हमारी बॉडी उसको अर्थिंग प्रोवाइड करेगी और करंट हमारी बॉडी से अर्थ में फ्लो होगा और हमें करंट लगेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग राइट वे में करें। अब मैं एक चार्जर लूँगा जिसे तोड़कर अपने एक्सटेंशन बोर्ड में लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि मैं अपने एक्सटेंशन बोर्ड से कॉन्स्टेंटली से सप्लाई 5 वोल्ट की प्राप्त करूँगा और इसे अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकता हूँ।
अब नेक्स्ट स्टेप आती है जिसमें हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले टेस्टर की आवश्यकता होती है। टेस्टर की सहायता से हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड को टेस्ट करेंगे। एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपने एक्सटेंशन बोर्ड में अर्थिंग वायर प्रोवाइड करना होता है। इससे क्या होता है कि हमें जो शॉक लगने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यदि हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो मानो कोई अप्लायंस है, वो अंदर से शॉर्ट सर्किट है और लाइव वायर उसकी बॉडी से टच है और उसकी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही कोई पर्सन उसकी बॉडी को छुएगा तो उसे शॉक लगेगा, क्योंकि उसकी बॉडी उस अप्लायंस को अर्थिंग प्रोवाइड करेगी और करंट उसकी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। हम उसी अप्लायंस में एक ऐसा वायर कनेक्ट कर दें जो उसकी बॉडी से टच होकर ग्राउंड में जाता हो, इसी वायर को हम अर्थिंग वायर बोलते हैं। इससे क्या होगा कि अब जो अप्लायंस की बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी फ्लो होने की पॉसिबिलिटी अब 2 हो गई। या तो वो ह्यूमन बॉडी के थ्रू फ्लो होके अर्थ में जाए या उस अर्थिंग वायर से फ्लो होके ग्राउंड में जाए। ये कॉम्बिनेशन अब एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया है। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वहीं से पास करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस की मात्रा कम हो। हम देखें कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस तो काफ़ी होता है, लेकिन अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो अब करंट, मोस्ट ऑफ करंट उस अर्थिंग वायर से होकर अर्थ में चला जाएगा और ह्यूमन बॉडी को शॉक नहीं लगेगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपने एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करते समय कि हमें अर्थिंग वायर प्रोवाइड करें। अब हम अपने एक्सटेंशन बोर्ड को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमें टेस्टर की आवश्यकता होती है। टेस्ट यदि जिस साइड ग्लो करेगा उस साइड वो लाइव वायर होगा और जिस साइड ग्लो नहीं करेगा वो न्यूट्रल वायर का होल होगा। इस तरह से हम टेस्ट करने के बाद अपने एक्सटेंशन बोर्ड को यूज़ करेंगे।